is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Namaste. My name is Karuna Singh. Welcome to the channel Knowledge Star, Continuous Knowledge Excellence. Today on our show we have a very special guest, Mr. Amit Kumar Rai, IT head in Consortium E-Learning Network Private Limited, or we can say Cellnet. Welcome. थैंक यू। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे अपने चैनल नॉलेज स्टार पर इनवाइट किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और करुणा जी ने आप लोगों को मेरे बारे में बताया, मैं अमित कुमार राय, कंसोर्शियम ई लर्निंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड यानी सेलनेट में IT डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क किए हुए हैं एंड करेंटली मैंने एक एकेडमिक प्रोफाइल आइडेंटिटी के प्रोजेक्ट पर मैं और मेरी टीम काम कर रही थी, जो कि अभी उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने हैंड ओवर किया है सेलनेट को और अब ये मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जैसे कि लोग APID के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मार्केट में आप लेकर के आए हैं, तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने क्या नाम लिया था वो? APID के बारे में। APID तो सबसे पहले तो मैं APID के बारे में आपको बताऊंगा कि APID जो होता है वो उसका फुल फॉर्म है एकेडमिक प्रोफाइल आइडेंटिटी। ये बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि क्यों हम लोगों ने बनाया आखिर। बेसिकली हमारी कंपनी थी पहले वो एकेडमिक प्रोफाइल में ही हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर एंड जर्नल पब्लिश होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऑथर्स एडिटर्स आते थे, सब अपना पेपर पब्लिश करते थे, बट उनके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो अपने प्रोफाइल को शोकेस करा पाए, जिससे कि वो अपने रिसर्च को दिखा पाए कि मैंने ये रिसर्च किया हुआ है, तो या फिर इन पेपर्स रिव्यू किया। तो उसका कोई एक कॉमन कलेक्शन का एक पॉइंट नहीं था जहाँ पर वो अपने सारे रिसर्च एंड आर्टिकल्स को एक जगह पर शो करा पाए कि कौन कौन से रिसर्च कहाँ पर पब्लिश किए हुए हैं। इसके लिए उनको अलग से बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कोई ऑथर है, उन्होंने अपने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए और 5 अलग अलग पब्लिशर के पास वो पब्लिश करते हैं। इस केस में उनके पास क्या होगा कि वो हर पब्लिशर का रिकॉर्ड उनको रखना पड़ेगा, कहीं डायरी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मार्केट में या फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पर मेंटेन कर पाओ। हमारी एकेडमिक आइडेंटिटी जो है यानी कि APID जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाना है और अपने जितने भी पब्लिकेशन से रिलेटेड या फिर आपके एकेडमिक रिलेटेड डिटेल्स हैं, सारे के सारे डिटेल्स आप एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर सकते हो, जिससे कि आपको बार हमेशा ये नहीं पता करना पड़ेगा कि मैंने किस पेपर को कहाँ पब्लिश किया और उसका क्या रिसोर्स है। सारी चीज़ आपको एक ही जगह पर आपको यानी कि रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कर सकते हैं कि आपके जितने भी एकेडमिक बैकग्राउंड या फिर आपकी हिस्ट्री रह चुके हैं, जैसे कि आपने कहाँ से स्टडी किया या फिर आपने आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री होगी, करियर हिस्ट्री, आपने कहाँ पर वर्क किया, ये तो रहेगी जो कि अदर प्लेटफॉर्म से देते हैं, जैसे कि आप फेसबुक या फिर लिंक्डइन पर देखते हो, ये सब रहता है। लेकिन इसमें एक नया फीचर जो हम दे रहे हैं वो फीचर ये है कि आप अपने पब्लिकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को भी वहाँ पर अपडेट कर सकते हो कि आपने कौन कौन से पेपर्स को पब्लिश किया हुआ है, कब पब्लिश किया और वो किस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश है, पब्लिशर कौन है। ये सारी डिटेल्स आप एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हो और इसके लिए आपको बार-बार अलग-अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो जैसा आपने अभी एक पॉइंट यूज किया कि जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया में जितने ये फेसबुक है, ठीक है, लिंक्डइन है, तो इनसे कितना डिफरेंट है ये आपका APID? ये लगभग ये टोटली डिफरेंट ही है। इसमें जो कॉमन पॉइंट है केवल एक या 2 पॉइंट है। जैसे फेसबुक एंड लिंक्डइन में आप क्या करते हो कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, प्लस में आप अपना एकेडमिक इंफॉर्मेशन देते हो, यानी कि आपने कहाँ पर स्टडी किया हुआ है, और आप अपना प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देते हो कि आपने कहाँ पर वर्क किया हुआ है प्रोफेशनली या कहाँ जॉब किया हुआ है, इससे ज़्यादातर। लेकिन हमारे APID में क्या करोगे आप, ये सब डिटेल्स तो आप फिलअप करते हो, प्लस में हम एक और फीचर देते हैं जिसमें कि आप अपने पब्लिकेशंस को यानी कि रिसर्च रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको भी अपडेट करके रख सकते हो एक जगह पर। इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई नया रिसर्च आप पब्लिश कराते हो, कोई पेपर लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, पब्लिश कर रहे हो, तो आप अपने उस पब्लिश पेपर को भी हमारे APID पर अपडेट कर दोगे तो वो आपकी एक ही जगह पर रहेगा। आपको अलग जैसे उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके नहीं रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक ऑथर हूँ और मैंने 2 पेपर लिखे,
मेरा एक पेपर जो है, एक पब्लिशर है मार्केट में ये एसटीएम जर्नल्स के नाम से, मैंने एसटीएम जर्नल्स के पास अपना एक पेपर पब्लिश कराया जी ठीक है, और दूसरा पेपर मैंने एक जर्नल पब में पब्लिश कराया। जी तो ये क्या होगा कि अब एसटीएम जर्नल्स का पेपर है और एक जर्नल पब में पब्लिश है, दो अलग अलग मेरा पेपर पब्लिश है, लेकिन इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करके रखूँ? या तो मैं कहीं डायरी में रिकॉर्ड करके रखूंगा मैं, या फिर डेस्कटॉप में कहीं एक जगह फाइल बना करके सेव करके रखूंगा। और इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है और इसको बार बार मेरे को सर्च फाइल्स- करना पड़ेगा। जी ठीक है, तो बेटर है कि आप इतनी जगह रिकॉर्ड को मेंटेन रखो, कभी भूल गया, उससे बढ़िया है कि आप अपना एपीआईडी पर आई रजिस्टर कीजिए। मैं रजिस्टर करूंगा और अपने दोनों जो भी पेपर मैंने पब्लिश किए, चाहे एसटीएम जर्नल्स में पब्लिश किए या फिर जर्नल्स पब में पब्लिश किया जी। मैंने, तो क्या करूंगा मैं कि दोनों पेपर्स के डिटेल्स को मैं अपने एकेडमिक प्रोफाइल आइडेंटिटी में के पब्लिकेशन सेक्शन में अपडेट करके रख दूंगा। तो फिर इन फ्यूचर कभी भी मेरे को देखना तो मैं उसको अपने मोबाइल में भी व्यू करके देख सकता हूँ, सिस्टम में बैठ करके देख सकता हूँ। मेरे को बार बार मेरे को ना तो अपनी पुरानी डायरी लेकर के चलनी होगी, ना ही अपने सिस्टम के डाटा को लेकर के चलना होगी, सिस्टम लेके जाते रहूँ कि हाँ मेरा बिल्कुल। सिस्टम में है। तो ये आपको सबसे बड़ी प्रॉफिट है। तो मतलब ये एक एडवांटेज आपने इसका बताया। ये इसका एडवांटेज, और ये अलग है इस तरह से फेसबुक या ट्विटर से, ये अलग है। ये अलग है। अच्छा, अगर मैं मतलब जैसा आपने बताया कि हम वहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, जैसा कि आपने बताया एकेडमिक प्रोफाइल आइडेंटिटी। जी जी ठीक है, तो क्या ये तो फिर एक तरीके से रेज्यूमे का भी काम कर सकती है जी ना? हाँ, एकदम कर सकता है। अगर आप मान लीजिए कि अपना प्रोफाइल किसी को दिखाना चाहते हो तो आप एज ए रिज्यूमे भी इसका यूज कर सकते हो। जी अब क्या है कि जैसे कि कहोगे कि रिज्यूमे में तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होता है, यही इन्फॉर्मेशन आपके लिंक्डइन पर भी होता है। करेक्ट करेक्ट। तो ज्यादातर क्या होता है कि अगर लिंक्डइन पर आप जाते हो तो जी। वहाँ पर भी आप अपने प्रोफाइल बनाकर शेयर करोगे, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल बट वहाँ पर जब आप जाओगे तो बहुत सारे उसमें एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। फिर जब आप एक बार एक्सेस करते हो किसी वेबसाइट को तो वहाँ पर अलग अलग पोस्ट या फीड्स आते जाते हैं, जिसके कारण कि क्या करता है आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, तो एक टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाती हैं। जी। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमने आपको एक पर्सनलाइज स्पेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप अपना एपीआईडी पर आकर के लॉगिन करोगे हमारे डैशबोर्ड में, जी। और वहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको एक अपना पर्सनल स्पेस मिल गया, जहाँ पर कि केवल आपकी ही एक्टिविटी, यानी कि आपने जो भी एक्टिविटी की हुई है केवल वही चीज शो होगी और कोई अदर चीज नहीं शो होगी। जी। यानी कि अगर आपने अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया, आपने अपना पब्लिकेशन डिटेल अपडेट कर दी, जो चीज अपडेट करके वो केवल आपका पर्सनल चीजें ही दिखेगी, ये नहीं कि आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज हम वहाँ पर शो करा रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो डाइवर्ट होता है वो डाइवर्ट नहीं होगा और आपका टाइम सेविंग होगा, क्योंकि आप एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्चर हो या फिर आप कोई भी एकेडमिक हिस्ट्री है आपकी, जी। तो आप आते हैं तो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि टाइम बचे, आपको रिसर्च करना चाहिए। Absolutely. जितना आप टाइम बचाओगे उतना ही आप ग्रो कर सकते हो, उतना ही नई नई चीज़ों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। बट अदर प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आप अपने प्रोफाइल तो अपडेट करो, साथ ही साथ आपको अलग अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फिर आपका माइंड जो है उस पर आपके जो फोकस है वहाँ से डाइवर्ट होकर के नए पॉइंट पर चला जाता है, जिससे कि आप मेन जिस पर्पज से आपने उस डैशबोर्ड पर गए थे, प्लेटफॉर्म पर गए जी। थे, वो आपका डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा अमित जी, मुझे यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आ रहा है जी। मेरे माइंड में कि जैसा कि आप आज के टाइम को जानते हैं कि हाँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल हैक हो गई हाँ। या उसका अकाउंट हैक हो गया, इस हाँ। तरीके की बहुत सारी चीज़ें सुनने को आती है। तो अगर मैं ऑथेंटिकेशन की बात करती हूँ हाँ। तो एपीआईडी कितनी ऑथेंटिक है? एपीआईडी की ऑथेंटिकेशन ये है आपके कि आपका प्रोफाइल सबसे पहले तो हैक होगा नहीं, यहाँ पर हैकिंग का है नहीं, हमने अलग अलग से अपने सर्वर एंड वेबसाइट दोनों को सिक्योर करके रखा हुआ है, जी। तो सिक्योरिटी तो ब्रीच होगी नहीं। और यहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहे हैं, टाइम टू टाइम इसको हम अपडेट करते रहते हैं अपने सिक्योरिटी को, ताकि कहीं से भी कोई भी बग ना आए। बग आए तो बग आने से कोई उसको ब्रीच करे, हमारे चीज को, हमारे सिस्टम को कोई करप्ट करे, उससे पहले हम उस बग को फाइंड आउट करके डिबग कर देते हैं, यानी कि इश्यू को रिजॉल्व कर देने की जी। प्रायोरिटी हमारी रहती है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि अगर आपने अपने डाटा को कहीं पर सेव किया है तो डाटा आपके अलावा और किसी के पास ना जाए, इसका हमने प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। अलग अलग टूल्स यूज किए हुए हैं, जिससे कि किसी भी लेवल से अगर आता है यहाँ पर कोई भी अटैक होता है तो आपका डाटा सेफ रहेगा, वो कहीं किसी गलत हाथ में नहीं जाएगा, ना ही कोई उसका मिसयूज हो पाएगा, ना उसका मिसयूज हम खुद भी नहीं कर सकते आपके डाटा का बिल्कुल misuse। बिल्कुल सर। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी यूजर ऑथेंटिसिटी की बात सबसे पहले उसके दिमाग में आती है, तो तभी जी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया। एनीवेज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? इसका अल्टरनेटिव मार्केट में आज के डेट में अगर देखा जाए तो इस लेवल पर नहीं है। जैसा कि पास्ट में अभी हम लोगों ने बात किया, जी। फेसबुक की बात की या फिर लिंक्डइन की बात की, जी। तो ये सब क्या है कि बहुत पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं,
लेकिन ये फीचर वो नहीं दे रहे हैं जहाँ पर कि आप अपने एकेडमिक हिस्ट्री में अपने पब्लिकेशंस को अपडेट कर पाओ में। जी। ये आप वहाँ पर आज भी देखोगे तो नहीं है। और ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आगे है। बाकी और मार्केट में आगे आईटी की डिपार्टमेंट है, जब ग्रो करेगी तो ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं आ जाएंगे, बिल्कुल। और वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज के डेट में अभी मेरे नॉलेज में तो नहीं दिख रहा, बट आगे आने का नहीं कर सकते। बट आज के डेट में अभी यूनिक ही है अपने में। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक यूनिक प्लेटफॉर्म खुद से आपने बनाया है, आप इसको मार्केट में लेकर के आए। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है, क्योंकि यूजर्स भी तो इसमें हाँ। डिफाइन होंगे ना कि यही यूजर्स इसको यूज कर इसमें यूजर्स जो है पर्टिकुलर कोई डिसाइडेड नहीं है कि अच्छा। कोई पर्टिकुलर फील्ड से ही पर्सन होगा तो आएगा। जी। यहाँ पर सब अलाउ है, एनीवन कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म एंड रजिस्टर बाय देमसेल्फ। यहाँ पर क्या है कि ये मेन जो APID जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे, हमारा मेन फोकस जो था एक पर्टिकुलर क्या कहेंगे ग्रुप को लेकर के था। स्टार्टिंग जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट का जी, किया था जी। तो सर हमारा एम बना था कि नहीं ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगा, यानी कि ऑथर्स जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड से और रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, जी। केवल उन्हीं के लिए था। फिर जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट किया तब फिर हमने सोचा कि केवल हम एक लिमिटेड पॉइंट के लिए तो नहीं रख सकते कि लोग रिसर्च ही तो नहीं, और भी लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। ये अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आप अपना पब्लिकेशन सेक्शन अपडेट ना करो, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सबके लिए है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो, जी। बट आप यूज कर सकते हो। ऐसा इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि पर्टिकुलर एजुकेशन के बैकग्राउंड से ही या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड से ही जो पर्सन है वही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर तो कोई भी कर सकता जी। है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं वो एकेडमिक बैकग्राउंड के पर्सन ही ले सकते हैं। जी जी। तो मतलब ये तो सीरियसली आपको कंग्रेचुलेट करने की ही बात होगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप मार्केट में लेकर के आए हैं। अच्छा, अगर लोगों को इस तक जाना हो तो क्या कोई आप URL हाँ। सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे अगर viewers को? आपके व्यूअर या फिर कोई भी स्कॉलर है, रिसर्चर है या फिर स्टूडेंट है या फिर आप हो, कोई भी पर्सन हो, अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहे जी। तो उसके लिए URL है apid.journalslibrary.com। आप यहाँ पर आकर के रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को और इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जी। ये है apid.journalslibrary.com। So thank you, Mr. Amit. Thanks a lot for coming over here and thank you for such a wonderful information you have shared with us. So I hope कि आप लोग को ये इंटरेक्शन बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि APID से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगी, तो जहाँ से आप जा करके आराम से उसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट APID की वीडियोस उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप उसमें अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, हम उसके वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू मिस्टर अमित, थैंक यू एवरीवन। For more updates, subscribe to our channel, click the links shown on the screen to stay connected.